साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा मासिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है, यानी कि कक्षा प्रथम से लेकर के 8वीं तक के लिए प्रत्येक माह में जो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले जो पाठ हैं वो किस तारीख को, यानी किस दिवस से किस दिवस तक कौन से पाठ को पढ़ाना है, क्या इसकी पुनरावृत्ति है, यानी कि पूरा अप्रैल से लेकर के मार्च तक का एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो चलिए हम कैलेंडर की ओर चलते हैं। इससे बहुत ही सुगमतापूर्वक जो के पाठक के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि प्रत्येक दिन एक फॉर्मेट है कि 3 बजे जितने भी शिक्षक हैं वो अपने द्वारा पढ़ाए गए पाठ का संक्षिप्त विवरण भर करके अपने प्रधानाध्यापक को देंगे वीसी के लिए। इस कैलेंडर से उस फॉर्मेट को, उस प्रतिवेदन को भरने में बहुत आसान होगा और हम सबको बड़ी आसानी से पता भी चलेगा कि कौन सी चीज़ को पढ़ाना है और कब तक पढ़ाना है। तो चलिए हम कैलेंडर की ओर चलते हैं। देखिए, माह है, यहाँ माह विषय हिंदी है, दिवस की संख्या और पाठ का नाम है। यानी कि माह अप्रैल में 1 से लेकर के 13 दिन तक हंसता खेलता हमारा गांव का पाठ है ना। यहाँ पर हंसता खेलता हमारा गांव 1 से 13 और 14 से 18 दिन तक ये चलेगा। उसके बाद कहता है मई में, तो मई में 19 से 23 तक हमारा शहर जो पाठ है वो चलेगा। फिर है जून में 24 से 25 प्रार्थना जो उसके पाठ के अंतर्गत आता है। जुलाई में 26 से 30 जुलाई तक और 31 से 45, यानी कि 26 से 30 और 31 से 45, सॉरी ये दिवस की संख्या है, दिनों की संख्या है। यानी कि 26वां दिन से 30वां दिन तक और 31वां दिन से 45वां दिन तक आओ खेलें खेल और चंदा मामा, ये 2 पाठ पढ़ाए जाने हैं। उसके बाद कहता है 46 से 60, यानी कि 46वां दिन से 60वां दिन, 61 से 65वां दिन और 66वां से 80वां दिन तक घमक घमक, पुनरावर्तन और पतंग, यानी कि इसकी जो है पढ़ाई करानी है पाठ की। उसके बाद कहता है 81 से 95 दिन तक मन करता है, पुनरावर्तन, आलू का पराठा, यानी कि यहाँ तक चलेगा सितंबर में। अक्टूबर में 116वां दिन से 120वां दिन तक पटना का चिड़ियाघर का सैर है, उसके बारे में पढ़ाना है। उसके बाद है नवंबर में 121वां दिन से 130वां दिन तक चालक चीकू, पुनरावर्तन, हरे पेड़, यानी कि 121वें दिन से 130वें दिन तक चालाक चीकू है और 131वें से 135वें दिन इसका पुनरावर्तन है, यानी कि उससे सवाल जवाब जो है किए जाएंगे, बच्चों से पुनरावृत्ति करानी है। और 136वें से 145वें दिन तक हरे पेड़ को पढ़ाना है। दिसंबर में है 146वें से 155वें दिन तक लालची कुत्ता। जनवरी में है 156वें दिन से 165वें दिन तक 2 दोस्त। फरवरी में है 166वें से 175वें दिन शेर और सियार। और मार्च में है 176वें से 180वें दिन पर पुनरावर्तन चलेगा, पूरा समरी चलेगा पूरे बुक का। ये हो गया। अभी हम बात कर रहे थे भाषा की, हिंदी की। उसके बाद है इधर गणित में है दिवस की संख्या 1 से लेकर, यानी कि पहले दिन से 12वें दिन तक संख्यापूर्ण अवधारणाएं बतानी है। और 13वें से 16वें दिन तक है संख्या 1 से 5 तक बताना है। और 17 से 20 तक संख्या के गुण 5 तक बताने हैं। यानी कि इसी तरीके से ये पूरा आप देख रहे हैं। यानी कि मार्च तक का कैलेंडर जारी किया गया है। यहाँ कहते हैं 163वें से 186वें दिन तक ज्यामिति, 167वें से 170वें दिन तक मनी और 171वें से 174वें दिन तक पैटर्न करना बताना है। और 175वें से 180वें दिन तक वार्षिक पुनरावर्तन करा देना है। इसी तरीके से है सब्जेक्ट इंग्लिश में है लेसन और डे। 1 से, यानी कि फर्स्ट डे से 6th डे तक आवर बॉडी, 7 से 12वें दिन तक फैमिली और 13 से 18वें दिन तक किचन। यानी इस तरह से अंग्रेजी की पाठ को पढ़ाना है एकदम अप्रैल से लेकर के मार्च तक, यानी कि साल भर का ये कैलेंडर जारी किया गया। इसको यूँ कह लें, मासिक न कह के वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया, पर पूरे 12 महीना का इसमें दिया है। यहाँ रिवीजन कराना है इसमें,
127 से 130 तक है पिक्चर गैलरी। अब उसके बाद यहाँ से इसमें कोई डेट नहीं है, इधर रिवीजन चलेंगे और फिर यहाँ से 130वें से 136वें तक टप टप टपक, अराउंड अ हर्ट, मी टू, इस तरह के जो चैप्टर हैं वो पढ़ाने हैं, यहाँ तक चलेंगे। अब हम आते हैं कक्षा 2 में। कक्षा 2 में देखिए, इसमें सीधा सीधी है, पाठ संख्या है, इसमें दिवस की संख्या नहीं है, इसमें पाठ दिया हुआ है और पाठ की संख्या देना है। देखिए माह अप्रैल में, यानी कि इसमें जो प्रथम कक्षा में जो हम लोग बात कर रहे थे वो प्रत्येक दिवस के हिसाब से, यानी कि अप्रैल में जो इतने दिन विद्यालय चलेंगे दिवस के हिसाब से थे, लेकिन दूसरे कक्षा में इस तरह का नहीं, इससे बिल्कुल भिन्न है। कहता है इसमें माह का नाम है अप्रैल और पाठ संख्या, पाठ 1 और 2, चित्र पठन, कौवा और लोमड़ी, यानी कि ये पूरा अप्रैल आपका चलेगा, ये दोनों चीज़ जो है पूरा अप्रैल तक चलेगा। फिर कहता है मई में पाठ 3 और 4 को आपको पूरे मई में लेकर के चलना है, नानी तेरी मोरनी, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, ये 2 चैप्टर जो हैं वो चलेंगे पूरे मई। उसके बाद जून में कहता है एक ही चैप्टर है, प्यासा कौवा, है ना। जुलाई में 6 और 7 चलेंगे, 2 बकरियां बहुत हुआ, है ना, ये 2 चैप्टर चलेंगे। फिर कहता है 8 और 9, यानी कि पाठ 8 और 9, भालू ने खेली फुटबॉल, किसान भालू और आलू, ये अगस्त में चलेंगे, 2 चैप्टर पूरे अगस्त में चलानी है, यानी कि 15-15 दिन आप बांट सकते हैं। उसके बाद कहता है सितंबर में 10 और 11 पाठ चलेंगे, अगर पेड़ भी चलते होते, हाजी हाजी नाजी नाजी। उसके बाद है अक्टूबर में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाना है, कितने कौवे, है ना। नवंबर है, नवंबर में 2 पाठ पढ़ाने हैं, 13 और 14, चूं चूं की टोपी और मेला। इसमें कहता है दिसंबर में है 15 और 16 पाठ पढ़ाए जाने हैं, जो निशा की चिट्ठी और दूसरा है होली। जनवरी में पढ़ाना 17वां पाठ पढ़ाना है, बंदर और टोपी की कहानी है, उसको पढ़ाना है। और फरवरी में है 18 नंबर पाठ है जो पहेलियाँ है, उसको पढ़ाना है। और पूरा मार्च जो आपका चलेगा वो पुनरावृत्ति से भरा होगा, यानी कि साल भर का जो है वो समरी उसमें होगा, पूरा पुनरावृत्ति कर देना है। अब इसी तरह से चलते हैं हम सब्जेक्ट गणित की ओर, यानी कि भाषा का जो विषय है गणित, उसमें चलते हैं। कहता है यहाँ देखिए गणित में पाठ संख्या 1, 2 और 3, यानी कि अप्रैल में 3 पाठ पढ़ाए जाने हैं, मेरा घर, आकृतियाँ ही आकृतियाँ, रेखाओं का कमाल, ये 3 पाठ आपको पूरे अप्रैल में ख़त्म कर देनी है। मई में आते हैं तो चौथा पाठ है वो नाम बताइए का जो चैप्टर है उसको पढ़ाना है। और जून में जो है वो एक ही चैप्टर पढ़ाना है, 80, 90 पूरे 100, ये पूरा पढ़ाना है, यानी कि एक ही चैप्टर है जून में। फिर कहता है जुलाई में 2 चैप्टर पढ़ाने हैं, सॉरी जुलाई में भी एक ही चैप्टर पढ़ाने हैं, वो 200 तक की सैर, है ना। उसके बाद आते हैं अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में, तो अगस्त में 2 चैप्टर पढ़ाने हैं, 7 और 8, इकाई दहाई सैकड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा, ये 2 चैप्टर पढ़ाने हैं। अगस्त के बाद सितंबर में आते हैं तो सितंबर में एक ही चैप्टर पढ़ाना है, जोड़, पृष्ठ 89 तक, यानी कि जो बुक में जो पृष्ठ संख्या 89 तक है उसको आपको ये पूरा सितंबर में पढ़ाना है। फिर कहता है अक्टूबर में 9 चैप्टर 9 है, और फिर यहाँ 9 है, पृष्ठ 90 से 103 तक भिन्न, यानी कि यही इसी 9 को, यानी कि इसको यहाँ 89 तक पूर्ण कर देना है। और फिर अक्टूबर में घटाव का जो पाठ है 90 से 103 तक, इसको आपको पूरा करना है। इस कैलेंडर से बड़ी ही आसानी होगी शिक्षकों को भी और बच्चों को भी। फिर कहता है नवंबर में 10वां पाठ पढ़ाना है, गुना और भाग का है। दिसंबर में है 11वां पाठ, मुद्रा की करेंसी के बारे में बताना है, रुपया पैसा के बारे में बताना है। जनवरी जो है उसमें 12 और 13 चैप्टर पढ़ाने हैं, जिसमें माप और समय से संबंधित जो चैप्टर है उसको आपको जनवरी में 12 और 13 2 चैप्टर आपको पढ़ाने हैं। उसके बाद आता है फरवरी। फरवरी में आपको एक चैप्टर पढ़ाना है, 14वां चैप्टर जो है वो आंकड़े यानी डेटा का जो चैप्टर है उसको आपको पढ़ाना है। और जैसे ही अब मार्च में आते हैं तो जुगत लगाइए बढ़ते जाइए पुनरावृत्ति, यानी जुगत लगाइए बढ़ते जाइए ये चैप्टर, और फिर
पुनरावृत्ति आपको पूरे साल भर का करना है। ये मार्च तक का जो है वो कैलेंडर है। उसी तरीक़ा से इधर जो है वो अंग्रेज़ी सब्जेक्ट का है। लेसन 1 ये अप्रैल में पढ़ा देना है, लेसन 2, 3 मई में, यानी कि इसी तरीक़ा से पूरे साल का इसमें भी दिए हुआ है। यानी कि देखिए जनवरी में पढ़ाना है हाउ डू यू डू बर्ड्स एंड देयर नेस्ट्स, यानी ये पढ़ाना है। बैलून से 15वां चैप्टर है और फिर मार्च में है रिवीजन। अब हम आते हैं कक्षा 3 की ओर, जो है मासिक शैक्षणिक कैलेंडर है कक्षा 3 का। देखिए पाठ संख्या 1, माह का नाम है अप्रैल, यानी कि अप्रैल में पाठ जो है वो प्रार्थना और प्रतीक्षा, यानी कि पहला पाठ और दूसरा पाठ आपको एक पूरे महीने अप्रैल में ख़त्म करना है। मई में है तो 3 और 4 2 चैप्टर यहाँ भी है, मेरा गांव, बब्बन, शेर, ये 2 चैप्टर्स हैं। फिर है जून में है 5, 6 खूब मज़े हैं मौसम के, जंगल में सभा, ये 2 चैप्टर हैं 5 और 6 जून में। जुलाई में है 7 और 8 चैप्टर हैं, फुलवारी और रक्षा बंधन। अगस्त में है 9, 10 और 11, तिरंगा, कौवा और सांप, उल्टा पुल्टा, ये 3 चैप्टर आपको अगस्त में पढ़ाने हैं। उसके बाद सितंबर में जैसे ही हम आते हैं तो गांधी जी की कहानी, चित्रों की जुबानी, राजगीर, दीप जले, ये 3 चैप्टर आपको सितंबर में पढ़ाने हैं। अक्टूबर में 15वां चैप्टर जो है वो साहसी इंदिरा के बारे में आपको अक्टूबर में पढ़ाने हैं। नवंबर में है गंगा नदी, 16वां चैप्टर पढ़ाना है। दिसंबर में है 17 और 18 बैलगाड़ी का दाम और हम सब, ये 2 चैप्टर आपको दिसंबर में पढ़ाने हैं। जनवरी में पढ़ाने हैं आपको 19वां चैप्टर जिसका नाम है कुत्ते की कहानी। फरवरी में उसमें 20वां चैप्टर पढ़ाना है आपको खेल खेल में। और जैसे ही मार्च का महीना आता है तो ये है पुनरावृत्ति का, यानी रिवीजन का मार्च माह है, इसमें पूरा आपको पुनरावृत्ति करना है। इसी तरीक़ा से आप आते हैं कक्षा 3 के गणित की ओर। तो देखिए इसमें है लेसन पहला है जो आपको अप्रैल में पढ़ाना है, दिस इज़ द वे। 2 और 3 जो है मई में पढ़ाना है, मुरली, मैंगो ट्री, 1 लिटिल किटन। इस तरह से अंग्रेजी के चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं महीने के हिसाब से। अंतिम में फिर रिवीजन है मार्च में। उसके बाद फिर भाषा का है EVS, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी है। इसमें है प्रथम, यानी कि अप्रैल में आपको पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ाना है, चाचा की शादी और हमारा परिवार, जीव जंतुओं की दुनिया, रंग बिरंगे पंख, है ना। इस तरह से आप देखते चलेंगे। कक्षा 3 का भी पूरा कैलेंडर यहाँ पे है, यहाँ तक है। और लास्ट में मार्च में पुनरावृत्ति, यानी कि सभी कक्षा में लगभग अंतिम माह के, यानी शैक्षणिक सत्र के अंतिम माह में पुनरावृत्ति और वार्षिक मूल्यांकन का। अब हम बात करते हैं कक्षा 4 की, यानी 4थी कक्षा की। भाषा की है जहाँ तक हिंदी। तो देखिए अप्रैल में 2 चैप्टर पढ़ाने हैं, याद तुम्हारी आती है और 4 मित्र, ये 2 चैप्टर पढ़ाने हैं आपको। और मई में भी 2 चैप्टर पढ़ाने हैं, घर प्यारा, बिल्ली का पंजा। इस तरह से आपको पूरा मासिक कैलेंडर जारी किया गया है। हमारा आहार, 3 बुद्धिमान, यानी अगस्त में 2 चैप्टर पढ़ाने हैं। सितंबर में भी 2 चैप्टर पढ़ाने हैं। अक्टूबर में सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ाना है, चाचा का पत्र। नवंबर में 14 और 15 बिजुका और शूलपाणी पढ़ाना है। यहाँ तक पूरा मार्च का कैलेंडर है। फिर इधर हम आते हैं तो इधर फिर गणित का है, संख्याओं का मेला, जोड़ घटाव, गुना, भाग, मुद्रा, यानी कि इस तरह से मासिक कैलेंडर जारी किए गए हैं। ये अंग्रेजी भी आप देख लेंगे, यानी कि अंग्रेजी में किस तरह से पढ़ाना है, सब्जेक्ट अंग्रेजी और इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसको एक बार थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अब पूरा शैक्षणिक कैलेंडर आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अगली कक्षा के लिए। देखिए कक्षा 5 का है, इसको आप देख लें। अप्रैल में 2 चैप्टर पढ़ाने हैं, हिंद देश के निवासी और टिपटिपुआ। हुआ यूं कि, यानी कि अप्रैल में 2 चैप्टर पढ़ाने हैं, मई में 3 चैप्टर पढ़ाने हैं, यानी कि अप्रैल में 1 और 2 पहला और दूसरा पाठ। अब मई में 3, 4 और 5, यानी तीसरा, चौथा और 5वां पाठ। अब जून में 6 खाली उपकार का बदला पढ़ना है। यानी इस तरह से आप देखते चलें।
ये 5वां का है। पूरा मासिक कैलेंडर आप देख लें। यहाँ तक आप देख लेंगे, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम सिर्फ आपको अब दिखा दे रहे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं 5वीं कक्षा का और भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, गणित, इंग्लिश और EWS। इसको आप देख लें। 16-17 से है, पाठ संख्या 16। यहाँ देखिए, यहाँ 15 तक था, 15 के बाद फिर यहाँ 16वां पाठ से यहाँ से शुरू हुआ है, यानी कि यहाँ तक है ना। इसको आप देख लेंगे। उसके बाद है 6ठी कक्षा के लिए है, यानी कक्षा 6 के लिए है। इसको आप देख लें। अप्रैल में पहला और दूसरा, अरमान और असली चित्र, इस तरह से 6 क्लास का ये पूरा जो है मासिक कैलेंडर जारी किया गया है, 6 क्लास का है। अगर वीडियो साफ ना दिखाए तो आप इसका जो रिजोल्यूशन मोड है, यानी कि वीडियो क्वालिटी, उसको हाई मोड पे कर दें तो साफ साफ ये PDF आपको नज़र आ जाएंगे। ये हो गए 6 क्लास के लिए। 6 क्लास के बाद एक 6 अभी और भी चैप्टर्स बाकी हैं। फिर यहाँ से शुरू हो रही हमारी दुनिया, यानी कि अप्रैल में है, इस तरह से। उसके बाद हम देखें, इसके बाद हम चलेंगे कक्षा 7वीं की ओर। तो इसमें भी उसी तरीक़े से है, कौन से पाठ किस माह में पढ़ाना है और कब रिवीजन करना है। इन पिछले आप हमारे वीडियो में अब तक अवगत हो गए हैं कि किस तरह से इसका अवलोकन करना है। उसके बाद फिर हम आप चलते हैं यहाँ 22 मार्च है, 22वां चैप्टर है, समय का महत्व है। उसके बाद फिर एक और भी है इसके आगे, यहाँ पर सब्जेक्ट SST में है। यहाँ से चल रहा है हमारी दुनिया, अतीत से वर्तमान। इन्हें 7वां में जो अलग अलग चैप्टर्स हैं फिर यहाँ तक दिए गए हैं। यहाँ देखिए, हिंदी का सब्जेक्ट था तो हिंदी यहाँ तक 22 चैप्टर में ख़त्म होंगे। उसके बाद फिर 7वीं क्लास का यहाँ से हमारी दुनिया से शुरू हुआ है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद अंतिम 2 पृष्ठ और हैं, ये हैं कक्षा 8 के लिए, तो हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, कक्षा 8 का कि उसी तरीक़ा से देना है। तो जिंदा है, ईदगाह, 2 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं अप्रैल में। करमवीर, बाल गोविंद भगत, है ना, इस तरह के चैप्टर हैं पूरा। देखिए, हिंदी, गणित, इंग्लिश और विज्ञान, यहाँ तक हुआ 4 सब्जेक्ट। उसके बाद फिर इधर है, यहाँ से हमारी दुनिया, अतीत से वर्तमान, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। पाठ का नाम यह है, संस्कृत का चैप्टर है यहाँ तक। ये पूरा 8वीं कक्षा के लिए यहाँ तक दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि शिक्षक साथियों, इस वीडियो से आपको पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में भी मदद मिलेगी। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को और भी आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।